अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर हैं। आज हम कक्षा 8वीं के स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट अर्थात वर्ग एवं वर्गमूल पर बहुत ही वंडरफुल लर्निंग शुरू करने वाले हैं। तो यह लर्निंग हमारी शुरू हो उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारे गणित विषय के आज के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर एवं आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों का एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट की वंडरफुल लर्निंग हम प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिल खरे सर। Today we are going to see squares and square root, मतलब वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा जो है उसका ज्यामितीय रूप देखें तो हम जानते हैं कि वर्ग जो है ऐसा क्षेत्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर, मींस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इफ इज सेम देन दैट इज नोन एज स्क्वायर। ठीक है, एंड लेट यू सी हियर, जैसे कि आप देखें कि ये एक लंबाई एक है, चौड़ाई एक है, तो एक गुना एक। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वर्गों की गिनती है। मतलब ना, व्हेन वी वांट टू शो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वी काउंट द स्क्वायर्स इन इट। मतलब जब आपको किसी एरिया का माप करना होता है तो उसकी माप जो है उसके अंदर बने वर्गों की गिनती होती है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन एरिया इज एक्चुअली एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इसीलिए हम जब किसी जगह का एरिया बताते हैं तो उसके साथ वर्ग लगा होता है हमेशा, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, बिकॉज इट इज अ काउंटिंग ऑफ द स्क्वायर्स इन इट। गॉट इट? तो देखें बच्चे कि आप अगर लंबाई एक है, चौड़ाई एक है, तो एक गुना एक, क्योंकि वर्ग में लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। और एरिया से आप परिचित, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, परंतु लेंथ एंड ब्रेथ बराबर है, इसलिए वर्ग का फॉर्मूला भुजा गुना भुजा या साइड इंटू साइड हो जाता है। ठीक है, अब लेंथ एक है, ब्रेथ एक है, तो केवल एक गुना एक हुआ तो एक ही वर्ग बना। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। दूसरा, अगर लेंथ 2 है, ब्रेथ 2 है, तो आपका एरिया 2 इंटू 2 4 स्क्वायर्स बनेंगे। 4 कौन से स्क्वायर बनेंगे? 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनेंगे। एंड इन देयर काउंटिंग्स आर 4, गिनती 4 है, इसलिए उस जगह का एरिया 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। 3 गुना 3 जब करते हैं तो आपके 9 आ जाता है, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर बनते हैं, मतलब वर्ग जो है सेंटीमीटर के बनते हैं, उनकी गिनती 9 होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49? मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, है ना, और 49, इन गिनतियों की विशेषता क्या है? ये गिनती किसी क्षेत्र के एरिया के माप को बताते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि आपकी किताब में भी जो है इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि गिनतियां हैं और यहाँ पर उसका उसी से गुणा करके प्राप्त गिनती लिखी गई है। तो इसलिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, है ना, 64, these are the numbers which represent the area of any square. Got it? अब हम आज जो इन संख्याओं की विशेषता देखेंगे तो आप एक टेबल देख सकते हैं। यहां पर हमने 1 से लेकर 10 तक की गिनती के वर्ग निकाले हैं। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब 10 के बाद में जब 11 से लेके 19 तक की गिनती आएंगे तो उसके इकाई अंक में यही अंक होंगे। 20 आ जाने के बाद में शून्य आएगा, तो शून्य, ये 20 मतलब इकाई अंक शून्य है। 21 से लेके 29 तक फिर से यही अंक आएंगे। जब किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उसको उसी संख्या से गुना करते हैं, और गुणा करने की प्रकृति में जो होगा उस किसी भी संख्या के इकाई अंक में या तो 1 आएगा या 4, 9, 16 में से 1, 4, 9, 6 या 5, 6, 9। आप देखें 4, 1, 0, ये रिपीट हो रहा है। मतलब क्या होगा? अगर इकाई अंक किसी संख्या का 1 या 9 है ना, तो 1 का वर्ग 1, 9 का 81,
दोनों का इकाई अंक 1 है। तो अगर इकाई अंक किसी संख्या का 1 या 9 है और उसका वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 ही होगा। दूसरी चीज, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है या 8 है, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 2 या 8 है, तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। ठीक है। 3 अगर इकाई अंक है किसी संख्या का या फिर 7 है, तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। इसी तरीके से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है या फिर 6 है, तो उस संख्या की वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा और 5 पे 5 होगा। अब अपन चर्चा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी संख्या का जब वर्ग कर रहे हैं तो यही गिनतियां हमें क्यों प्राप्त हो रही हैं। तो आप देखें, अगर एक उदाहरण ये देखें, हम को मान लो 14 का वर्ग निकालना है 14 का, आप क्या करेंगे, 14 गुना 14 करेंगे। 14 गुना 14 करने में पहले आप इकाई अंक 4 का 4 से गुणा करेंगे। 4 से 4 का गुणा करने पर 16 आया, 16 का 6 हासलाई इकाई, 1 का 4 से गुणा किया, 4 आया, हासलाई जोड़ी 5 आ गया। अब आप इस 1 से गुणा करते तो एक, ये यहाँ पे पहले आपने क्रॉस लगाया है, इसके बाद 1 चौके 4 और 1 कम 1, तो यही संख्या जो 6 4 चौके 16 आई थी, इकाई अंक का गुणा करने से वही उत्तर का इकाई अंक बनता है। इसी कारण से हम ये बात पर पहुंच जाते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो 2 का जब 2 से गुणा होगा तो 4 होगा। इसी तरीके से जब इकाई अंक 8 होगा तो 8 अट्ठे 64 ही आएगा, 64 का 4 आएगा। इस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 या 9 होगा तो उसका उस संख्या के वर्ग संख्या में 1 ही आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 होगा तो उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा। ठीक इसी तरीके से ये टेबल में आप देखें कि 9 कब कब आ रहा है, जब इकाई अंक 3 हो या 7 हो तो 9 आ रहा है। और 6 कब कब आ रहा है, जब इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से, पर इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर इन सभी संख्याओं में जो है 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, फिर क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, ठीक है, और 8 नहीं आया। इसलिए जब भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7 या 8 होगा, वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम इस बात से अगर दावा कर सकते हैं किसी संख्या को देख के कि वो संख्या वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। आप नहीं होने का दावा कर सकते हैं पर होने का नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो आप दावा कर सकते हैं कि वो संख्या वर्ग संख्या नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो संख्या वर्ग ही संख्या होगी। उदाहरण के लिए 15 है, 15 का इकाई अंक 5 है पर 15 वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 2 शून्य होने पर, शून्य की संख्या हमेशा सम संख्या में होगी तो वह संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। परंतु अगर इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वह दावा है कि वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ये पहला गुना। ठीक है। इसके बाद में अब आप देखें कि आपके क्वेश्चन देखें बेटा, प्रायः में कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में और उसमें बोला गया है कि बताएं कि निम्नलिखित संख्या वर्ग संख्या है कि नहीं। तो पहली संख्या 1057। 1057 का इकाई अंक 7 है और इकाई अंक 7 कभी भी वर्ग संख्या में नहीं आता, इसलिए वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। बाकी सवालों में भी इकाई अंक 3, 8 या 2 आ रहा है, आप अपनी किताब में यहाँ पर देखेंगे तो उसलिए वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण बताने का होगा तो कारण क्या होगा, क्योंकि इन संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है और जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में ये संख्या इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए ये संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला एक पॉइंट जो आपकी बुक में है वो है कि सम पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स देखेंगे जिनमें कि पहला पैटर्न है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर मतलब वो नंबर जिनका पिक्चर डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो पिक्टोरियल डायग्राम ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में बनता है। जैसे कि एक संख्या एक ये है, एक के लिए आपने अगर एक डॉट बनाया है, फिर उसके अगला संख्या आपकी 1 और 2 को जोड़ें तो 3 है, तो ये 3 से ट्रायंगल बन रहा है। फिर अगली संख्या 1 धन 2 धन 3 मतलब 3 और 2 5 और 1 6 है, तो हम कहेंगे कि 1 3 6 है ना। और अगली संख्या क्या हो जाएगी, 6 4 10 10 और अगली क्या होगी 15। कैसे कि पहले
ट्रायंगुलर नंबर एक है, दूसरा पहली दो प्राकृत संख्याओं का योग है, मींस फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, पहली दो प्राकृत संख्याओं का योग जो है दूसरा ट्रायंगुलर नंबर है। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर पहली तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मतलब थर्ड ट्रायंगुलर नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, सो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ नेचुरल नंबर, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर इज सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप 6 देख रहे हैं तो इस 6 में ये एक और दो तो लौट रहे हैं, ये एक और ये दो, यही एक तीसरा नंबर है जो आके इसमें जुड़ रहा है, तो ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मेशन कर रहा है। मींस अगर आपको पूछा जाए कि पांचवा ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो पांचवा ट्रायंगुलर नंबर पहली पांच प्राकृत संख्याओं का योग होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सातवां ट्रायंगुलर नंबर सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। So this is the way we can find out the triangular number. Or sum of two consecutive triangular number will always be a square number. मतलब क्या कि पहली दो किन्हीं भी दो सतत ट्रायंगुलर नंबर का योग जो है एक वर्ग संख्या होगी। ये देखें आप फिर से फिगर देखें, 1 + 3 4 जो कि एक वर्ग संख्या है, 3 + 6 9 वर्ग संख्या है, फिर 6 + 10 वो क्या होगा, वर्ग संख्या। मींस सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव triangular number will form a square number. Now you can see the picture is also given to you here in your book. ये triangle है और उसमें 1 और 3 जोड़ के वर्ग बन गया। Now why it is वर्ग? Because in वर्ग में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होती है। So you can see in this figure numbers of the dots in length and breadth are same 2 2, then see 3 और आपका 3 और 6 9, तो ये 3 और ये 6 9, तो लेंथ में 3 और ब्रेथ में 3। That means second property we have, second pattern we can say, दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है कि sum of two consecutive triangular number will always form a square number। ठीक है, अगली बात हम जो देखने जाएंगे कि अगर हमने देखा वर्ग संख्या, पहली वर्ग संख्या 1 है, दूसरी वर्ग संख्या 4 है, तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 दो संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि वो वर्ग का यह नहीं बता रही। फिर 4 के बाद में सीधे सीधे 9 आ रहा है अगला, क्योंकि 3 का वर्ग 9 है, तो 5 6 7 और 8 ये संख्याएं छूट गई हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किन्हीं दो सतत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी अवर्ग संख्या है, मींस व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर लाइंग इन बिटवीन टू स्क्वायर नंबर, दो सतत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी अवर्ग संख्याएं हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट, आपको क्या करना पड़ेगा, गेट द डिफरेंस ऑफ दोस टू स्क्वायर नंबर, मतलब उन दो वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक उदाहरण आपकी बुक में फिर से दिया हुआ है, जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 पे से आप 16 और 9 का अंतर आया आपका कितना है, यहाँ पर 7, 7 से 1 कम कर दीजिए 6। नाउ यू कैन सी हियर कि 4 का वर्ग ये दिया 16 और 3 का वर्ग 9, तो उसके बीच में ये 1 10, दूसरा 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6, 6 अवर्ग संख्या है। That means whenever you have to find out known square numbers lying in between two square number, get the difference of those two square number, one less than the difference of those two square number will give you the known square numbers lying in between them। मतलब किन्हीं दो वर्ग संख्याओं के बीच अवर्ग संख्याओं की गिनती पता करना हो कि वो कितनी है, तो वर्ग संख्याओं के अंतर को कर दीजिएगा और अंतर में से एक घटा दीजिएगा, वो आएगा। और इसका एक इंटरनल फॉर्म भी दिया है बेटा, सिर्फ अगर आपने कक्षा 6वीं में सक्सेसर पढ़ा हुआ, मतलब एक 3 का सक्सेसर 4 जिसको बोल रहे हैं, तो अगर पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n+1 हो जाएगी अगली, क्योंकि अगली सतत संख्या 1 ज्यादा है, 6 से 1 ज्यादा 7, 7 से 1 ज्यादा 8, 8 से 1 ज्यादा 9, तो n अगर एक संख्या है उसकी अगली संख्या n+1 होगी। और अगर तुमको n और n+1 वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर पता करना है, तो आप देखें कि यहाँ पर आपकी किताब में दिया हुआ है n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टू 2n+1, और 2n+1 डिफरेंस है, तो उससे 1 लेस देन दैट विल बी द नंबर ऑफ नोन स्क्वायर नंबर्स लाइंग इन बिटवीन देम। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा पैटर्न हुआ। इसके बाद में एक और बात है कि n ऑड नंबर्स का सम, मतलब पहली दो ऑड नंबर, पहले दो ऑड नंबर 1 और 3 क्या है, 2 का 4, 2 का वर्ग, पहली 3
ऑड नंबर 1 3 5, 1 + 3 + 5, पहले 3 ऑड नंबर का सम 3 का वर्ग। तो इस तरीके से पहले 5 ऑड नंबर का सम 5 का वर्ग होगा, मतलब 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, तो मिलके वो 25 होगा। दैट इज व्हाट वी हैव कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर विल बी n स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको गणित में कक्षा 11वीं में काम आएगी, इसलिए इन बातों को आपको अभी ध्यान देना चाहिए, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर विल बी n स्क्वायर, मतलब अगर आपको 7 का वर्ग निकालना है कि 7 का वर्ग क्या आएगा, तो आप पहली 7 विषम संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड 7 odd numbers will give you 7 square. On the basis of this property, some of the questions are given to you in this book also, बेटा। आपकी किताब में इस गुण पर कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। जैसे आपको पता करना है कि 25 जो संख्या है वो वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 25 में से आप लगातार पहले 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 घटाते जाइए, ठीक है। तो 5वें स्टेप पर जब आप 9 - 9 करते हैं, आपकी बुक में देखें, पहले 1 घटाया, 25 में 1 घटाया 24 आया, 24 में 3 घटाया 21 आया, 21 में से 5 घटाया तो आपका 16 आ गया, 16 में से 7 घटाया 9 आ गया, 9 में से 9 घटा दिया तो 0, 9 में से 9 घटा दिया 0। दैट मीन्स 5th स्टेज पर 0 आ गया, तो दैट ये 5 का वर्ग है। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का वर्ग आ गया। 25 जो है पहली 5 प्राकृत संख्याओं का योग होगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई। फिर सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, आप 4 और 5 का योग, 9 जो है 4 और 5 का योग है, 25 का योग है, 7 का वर्ग 49 जो 24 और 25 का योग है। तो मतलब कि when we can express any square number, किसी वर्ग संख्या को हम 2 सतत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। अगली एक प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। अब देखें, अगर आप मान लीजिए कि जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है 11 × 13 करना है, तो 11 × 13 जो आएगा वो आप यहां देखें, मैं एक फॉर्म में देखते हैं। 11 × 13, 11 × 13 करने से 143 आता है। 143 को आप 144 ऋण 1 लिख सकते हैं। 144 12 का वर्ग है, तो उसको 12 का ऋण 12 का स्क्वायर -1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगले तरीका एक और है, 11 × 13 को आप 11 को आप 12 ऋण 1 लिख सकते हैं, 13 को आप 12 धन 1 लिख सकते हैं, मतलब 11 को 12 ऋण 1 और 13 को 12 धन 1। आप देखें कि 11 × 13 बराबर 143, जैसे कि आपने 12 का स्क्वायर -1 लिखा था, 12 का वर्ग, और यहाँ पर 12 ऋण 1 और 12 धन 1 आ रहा है, वही लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर। 11 × 13 बराबर आपके पास में आ रहा 12 का वर्ग ऋण 1, और 11 × 13 आपके पास में आ रहा 12 ऋण 1 × 12 धन 1। तो राइट हैंड साइड बराबर हो गई, मतलब ये हुआ कि आप 11 × 13 जो है उसको 12 का वर्ग -1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी 2 सतत ऑड नंबर्स का गुणा पता करना है तो बहुत आसान होगा। जैसे कि आप अगला से है 13 × 15 करना है, तो वो 14 का वर्ग ऋण 1 होगा। 14 का वर्ग कितना होता है 196, 196 एक कम कर दीजिए 195 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाना है। अगला पैटर्न जो है आपके पास में गणित में 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 121, तो उसमें 121 में पैटर्न देखें 1 to 1, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1, 1111 का वर्ग 1 2 3 4 3 2 1 है। मींस as many number of times 1 is occurring here when we are going to find out the square of that number, तो वो उतने बार अगर 4 बार 1 है तो गिनती 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर सतत रूप से घटते चले जाती है। यानी 1111 का वर्ग जो आएगा वो आपका 1 2 3 4 3 2 1 होगा। अब आप अगर मान लीजिए कि 5 जब आ जाते हैं तो 11111 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इस तरीके से आएगा। इस तरीके के सवाल आपको जब आप नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो वहां पर बहुत काम आते हैं, तब इनकी बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अगली बात जो एक्सरसाइज है बेटा, तो वो इसी पर आधारित है। Next, we are going to see one more very interesting pattern. These patterns will help you better whenever you will search of a job ना। तो आपको अगर ये पैटर्न मालूम होगा
तो दूसरा बच्चा को ये सवाल हल करता रह जाएगा और आप पैटर्न से उसका आंसर पता करेंगे. लेट यू सी वन मोर पैटर्न गिवन टू इन योर बुक. यू सी हियर it is given on page number as per my book 96 exercise 6.1 पर है बेटा. और ये देखिए 1 plus 2 plus 2 square is equal to 3 square, 2 plus 3 plus 6 square equal to 7 square. Now if you will see what is happening here कि पहला संख्या 1 है, फिर 2 का वर्ग है, ठीक है, तो वो 3 का वर्ग आ रहा है. वो कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ 3 और दूसरा उदाहरण आपको ज्यादा स्पष्ट समझाएगा. 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो 2 गुणा 3 6, 6 का वर्ग, तो 6 यानी 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो 6 से एक ज्यादा क्या हुआ 7, तो 7 का वर्ग होगा. अगला आप देखिए कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 चौके 12, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 12 का वर्ग हमेशा 13 के वर्ग के बराबर आएगा. उसी आधार पर अगले सवाल है, 5 का वर्ग खाली स्थान दे दिया है, फिर बाद में लिखा है 30 का वर्ग और आगे लिख दिया 31 का वर्ग, तो 5 का वर्ग धन खाली स्थान में आपका 6 का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग होगा है. तो 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 5 छक्का 30, तो 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग होगा. इसी तरीके से आप आगे जा सकते हैं, 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो 7 अट्ठे 56 का वर्ग, तो वो हो जाएगा 58 का वर्ग. दिस इज वन मोर पैटर्न गिवन टू यू. देन इन क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी व्हाट ये बोल रहे हैं कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना जोड़े उसका आप उत्तर बताइए. अब पहली संख्या है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, तो कितनी संख्या है, पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और पांचवी 9. तो 5 विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्याओं का वर्ग, 5 विषम संख्याओं का योग 5 का वर्ग होगा, तो 25 होगा. अगले इसमें आप देखें तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो कितनी है, 1 2 3, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 9, छठवा 11, सातवां 13, आठवां 15, नौवां आपका 17 और 10वां 19, तो ये 10 का वर्ग यानी इनका योग 100 होगा. सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दीस नंबर्स विदाउट एडिंग. जस्ट यू काउंट डाउन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर एज वी. और ये कहां से आया, अभी अपने चर्चा की थी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर विल बी n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n का वर्ग होता है. तो ये सारी प्राकृत संख्या है कि प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, गिनती को कहते हैं. काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर ना, प्राकृत संख्या जैसे हिंदी है. तो ये इन प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके फिर से परीक्षाओं में IQ के कुछ प्रश्न आता तो उसमें आता, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका सम. आप काउंट कर लीजिए कि कितने ऑड नंबर्स हैं. एज मेनी नंबर्स ऑड नंबर्स आर देयर, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, वो भी बीच में डिफरेंस नहीं है. देखिए आप 1 but continuous, so that is why it is mentioned there, sum of first and odd number will be n square. So in this way you can find out that. अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ये कि how many numbers lies between the following squares number, मतलब 12 का वर्ग और 13 के वर्ग में कितने के बीच में कितनी संख्या होंगी. तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, get the difference, and 1 less than the difference will be the number नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइंग इन बिटवीन देम. तो मतलब वो उस आधार पर ये सवाल बन जाएंगे. इसके बाद फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर, इसके पहले एक हम ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है बेटा, पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट, एक्चुअली वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज नोन एज एकाधिकेन मेथड. एकाधिकेन मेथड मतलब एक अधिक. For the time being, we are going to find out the squares of number में इसको अप्लाई करते हैं. मतलब क्या है कि अगर ऐसी संख्या का आपको वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 5 है, मान लीजिए कि 15 का निकालना है, तो 15 गुना 15 कर रहे हैं. 15 गुना 15 करने में आपको इकाई अंक क्या है 5, और दूसरे को 15 में भी दूसरे 15 से 15 गुना पर इकाई गुणा 5 गुना 5 और 5 मिलकर 10 हो रहा. मतलब 15 गुना 15 करने पे इकाई अंकों का योग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. यह विधि उन सभी केस में लगेगी जब इकाई अंकों का योग 10 होगा. पहले अपन इसको समझे. जैसे फर्स्ट केस में आपको दिया है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना दिया हुआ 625. तो उसमें क्या किया, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, उस संख्या के वर्ग में हमेशा 25 तो आएगा ही आएगा. तो आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में सब सवाल में 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, सब जगह 25 तो आए ही है. तो और कितने 100 आएंगे, तो आप एकाधिकेन, एक अधिक कर दीजिए. 15 जो आपका पहला उदाहरण 25 है, 25 में इकाई अंक क्या है 5 है, ढाई अंक क्या है 2 है, 2 से एक अधिक कर दीजिए 3, तो 2 गुणा 3 कर दीजिए, यानी संख्या जो ढाई अंक में है वो, और उससे एक ज्यादा का गुणा कर दीजिए, उतने 100. जैसे कि 600
क्यों? क्योंकि आपको 25 का वर्ग निकालना है। 25 के वर्ग में 25 तो आया ही आया, इकाई अंक क्या है 2, 2 से ज्यादा क्या हुआ 3, तो 2 और 3 का गुण कर दो 6, तो 625। 45 का निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा 2000, 45 से 4 पंचे 20, तो 20 25 मतलब 2025। कैसे जान दिया मैंने? क्योंकि 25 तो बोल नहीं है, और 45 का 5 छोड़ने के बाद अंक क्या बन रहा है 4, 4 से एक ज्यादा क्या हुआ 5, तो 4 और 5 का गुणा कर दीजिए, उतने 100 और 25। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया है 75 का वर्ग, तो 7 अट्ठे 56, 56 25 हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज एकाधिकीन मेथड। बाय वैदिक मैथमेटिक्स यू कैन डू दैट नो, कि क्या करना है आपको, वो संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 है उनका वर्ग निकालने के लिए 25 तो वहां आएगा ही आएगा, 5 को छोड़कर बाकी संख्या जो है उसका उससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए। दोनों का गुणा का जो गुणनफल आएगा वही आपका जो है उत्तर होगा। ठीक है। मान लीजिए हमें 95 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 95 में 9 गुणा 10 कितना होता है 90, 9 गुणा 10 90, तो 90 25 हो गया, यानी 9025 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी जो आज हम देखना चाहेंगे वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट मींस, एक्चुअली लिसन टू मी केयरफुली, if the sum of the squares of two number is equal to the square of the third number, sum of the square of two number is a square of third number, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। परंतु जैसे आप पहले एक उदाहरण समझे, जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 16 और 9 25, तो 25 5 का वर्ग है। तो इट इज व्हाट वी विल से दैट 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। मतलब कि अगर दो संख्याओं का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या तीसरी संख्या वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी, तो फिर वो संख्या जो है तीनों संख्या को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। एक उदाहरण और भी यहाँ पर दिया है, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 जुड़े 100, 10 का वर्ग है, तो इसलिए 6 8 10 को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। Now if you want to find out in general how do we find out whether the given numbers are perfect square, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो इसके टर्न करें आप पेज पे, तो आप देखेंगे कि पहली संख्या 2m गिवन टू यू, दूसरी है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए इसमें, तो वो m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर आता है, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो m के सभी मानों के लिए, एक से ज्यादा सभी मानों के लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब m के सभी मानों के लिए है ना 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताएंगे। ठीक है। तो ये बातें हो जाएंगी आज आपसे। इस तरीके से आप अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 6.2 करने में सक्षम होंगे, और अगली क्लास में हम इसके आगे जो है चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट पर, और कुछ और भी स्क्वायर के पैटर्न पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में मिलते हैं।